बायोटेक्नोलॉजी को लेके जो एक पर्सपेक्टिव है ना मैथ्स वालों का खासकर, वो ये है कि इसमें बस बायो है। जैसे नील डिग्रीज टाइसन ने कहा था कि हम अभी क्या टाइप 4 सिविलाइजेशन है, हम टाइप 3 सिविलाइजेशन तब बनेंगे जब हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो तुम लगा ही सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप आगे कितना है। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि ये कोई व्लॉग नहीं है। मैं अभी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के 3rd ईयर में हूँ और मैं अपनी डिग्री कर रहा हूँ पन्नागर यूनिवर्सिटी से। तो मैं बताऊँगा पन्नागर यूनिवर्सिटी में कैसा है बीटेक बायोटेक। और काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों की कि क्या हमें बीटेक बायोटेक लेना चाहिए और क्या इसका वाकई में कोई स्कोप है भी, या फिर हम सीधा आएंगे और कुछ साल पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और हमें कोई जॉब तक नहीं मिलेगी। तो वो भी डिस्कस करेंगे। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की क्या वैल्यू है, और अगर हम इसे कंपेयर करेंगे कंप्यूटर साइंस से या फिर मैकेनिकल से, तो दोनों ही अलग फील्ड हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और किसने कह दिया बीटेक बायोटेक यूजलेस है? काफ़ी अच्छे स्कोप है इसमें और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बायोकॉन हो गई, फाइजर हो गई। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बायोटेक पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे ही कोविड आ गया था तो हम लोगों को लॉकडाउन में क्यों जाना पड़ा? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे इंडियन बायोटेक या फिर पूरे वर्ल्ड का बायोटेक अभी इतना बढ़िया नहीं हो पाया है कि हम कोई एक अच्छी सी वैक्सीन बना सकें, या फिर उस अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये शायद इसी वजह से हैं क्योंकि लोग बायोटेक का पोटेंशियल अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। और हम लोग भी अभी बायोटेक्नोलॉजी धीरे धीरे सीख। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ। तो 11th-12th में मैंने अपने मैथमेटिक्स पढ़ी है। और जैसे ही मैं सीधा, मेरे को 12th तक बिल्कुल बायोलॉजी नहीं आती, तो मेरे को भी ये डर था कि बायोटेक से मतलब बायोलॉजी बहुत ज़्यादा होने वाली है इस सब्जेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है यार। जैसे जैसे तुम सब्जेक्ट्स को पढ़ते जाते हो और डिटेल में थोड़ा, तो बायो उतनी टफ नहीं लगती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। जब हम बात करते हैं डीएनए की या फिर प्रोटीन्स की, तो हमें समझ आने लगता है ये सब चीज़ें क्या हैं। और जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मज़ा नहीं आता, जैसे मेरे कुछ साथ वाले भी हैं, उनको बायोटेक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो उनके फील्ड अलग हैं, हो चुके हैं क्योंकि वो तैयारी किसी और फील्ड की कर रहे हैं। तो अगर बायोटेक में तुम सिर्फ इसलिए लिए आते हो कि तुम्हें आगे जाके कुछ और करना है, या फिर तुम किसी बैंक की तैयारी कर लोगे या यूपीएससी की तैयारी कर लोगे, तो वो भी ठीक है। पर अगर बायोटेक में आ ही रहे हो तो इतना जान लो कि मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सर से बात करते हैं थोड़ी देर और तुम्हें और डिटेल्स पता लगेंगी बायोटेक की। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, आज हम एक सर से भी मिलेंगे जो बायोटेक फाइनल ईयर है और उनका आईटी दिल्ली में एडमिशन हो चुका है। तो उनका भी एक्सपीरियंस लेंगे कि क्या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी यूज़फुल है हमारे लिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर को भी बुला लेते हैं और मज़ा आएगा वीडियो में, और ज़्यादा हमें पता चलेगा कि बीटेक बायोटेक इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। सर अपना थोड़ा इंट्रो दे दो बच्चों को। तो मेरा नाम सागर है और मैं बीटेक बायोटेक फाइनल ईयर में हूँ। और अभी मैंने गेट के थ्रू आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया। तो अभी तो मेरे बारे में इतना ही है, अब आगे देखते हैं जैसा रहता है। तो सर, मैंने काफ़ी मतलब बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे। तो उसके थ्रू काफ़ी नए स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज करके बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप है या नहीं है, या बीटेक बायोटेक यूजलेस है, या फिर क्या वैल्यू है बीटेक बायोटेक की। आपके हिसाब से फाइनल ईयर में आप हो, तो आपको अभी तक क्या लगा है बीटेक बायोटेक के बारे में? बायोटेक्नोलॉजी को लेके जो एक पर्सपेक्टिव है ना मैथ्स वालों का खासकर, वो ये है कि इसमें बस बायो है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें बायो है। हम एक बहुत ही छोटा पार्ट पढ़ते हैं बायो का, और उसे भी हमें कहना चाहिए कि सबसे अच्छा पार्ट है, मतलब जिसमें सच्ची में इंजीनियरिंग हो सकती है। तुम सोचोगे ना कि यार कि बायो में इंजीनियरिंग हो कैसे सकती है ना। तो एक इंजीनियरिंग सिंपल चीज़ है कि हमें क्या करना है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, और जो नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके करना है ना। जैसे क्या हुआ, लोगों से सामान नहीं उठाया जा रहा था तो उन्हें लीवर बनाया, है ना। वो एक इंजीनियरिंग है, सिंपल इंजीनियरिंग है। इंजन ने पहिए जोड़े गाड़ी बना दी, है ना, इंजीनियरिंग है। तो वैसे ही देख बायोटेक की भी इंजीनियरिंग है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीएनए लेवल पे काम करते हैं, है ना। अब ज़रूरी ये भी है कि जो ये साइंस है वो लिमिटेड ना रहे। ऐसा ना हो कि साइंस बस इसी पे चल रही है कि बीमार हो रहा है तो उसे दवाई दे रहे हैं, है ना। और ज़्यादातर दवाइयों का हमने बेसिकली क्या सीख रखा है कि हाँ इसे देने से कुछ होता है तो इसे दे दो, पर हमें नहीं पता कि क्या होता है अंदर, क्या सेलुलर प्रोसेसेस चल रही हैं, है ना, और क्या एडवांसमेंट लाए जा सकते हैं इसमें। तो यार उसके ऊपर मेरे ख्याल से जो बायोटेक्नोलॉजी में काम हो रहा है वो यार बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी से कुछ कम काम कर रहे हैं। अगर भाई एक ऐप बनाना जिसमें लोगों का टाइम पास होता है, जिसमें लोग अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, पिक्चर डालते हैं, अगर वो ऐप बिलियंस में कमा सकता है तो हम तो भाई वाइटल पार्ट है सोसाइटी का,
ठीक है। हम लोग सच्ची में वो लोग हैं जो क्रॉप की नई वैरायटी बना रहे हैं ताकि ज़्यादा यील्ड बन सके, लोगों को ज़्यादा खाना पहुंच सके। इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ना, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें अभी मतलब मेरे ख्याल से योगदान है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही है कि हम लोग वो वीट की वैरायटीज़ बना पा रहे हैं जो इतनी स्टोर हो पा रही हैं, इतनी जगह बिना किसी दिक्कत के पहुंच जा रही है ना। जैसे फ्लेवर सेवर भी एक टमाटो है ना, वो हर एक जगह पहुंच रहा है, ठीक है, बिना ख़राब हुए, तब जाके वो चीज़ सस्ती मिल रही है लोगों को, है ना। तो यार ये भी तो एक साइंस है। साइंस मतलब हमने अपने दिमाग में रख रखा है कि हाँ आने वाले टाइम पे गाड़ियाँ उड़ेंगी। क्या करना है भाई हमें उसका, क्या करना है हमें उसका, हमें मतलब किस चीज़ से, मतलब हमें इस चीज़ से है कि भाई लोगों तक खाना पहुंच रहा है, लोगों तक दवाई पहुंच रही है ना। जब हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि यार वो दवाई कैसे काम कर रही है, वो खाना कैसे काम कर रहा है, तभी तो हम आगे जाके उसके बारे में प्लान्स भी बना पाएंगे कि वो लोगों तक पहुंचानी कैसे है ना। तो इसी आस्पेक्ट में मैं बोलूँ यार कि बायोटेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी साइंस है और बहुत ही अनडिस्कवर्ड साइंस है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें अभी ढूंढने को बहुत कुछ है, ढूंढने को उसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ है ना। और ये तुम्हें एक असली पर्सपेक्टिव देती है साइंस का। मैं जैसे पहले ही बोल रहा हूँ कि गाड़ी उड़ाना कोई साइंस नहीं है, गाड़ी उड़ाना फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर ये है कि भाई तुमने किसी तरीके का ऐसा चावल खाया कि जिससे तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और इसीलिए तुम्हें आगे जाके कोई सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ रहा है ना। तो ये साइंस है ना। जैसे कि अभी देख हमारे लैब में जो चल रहा है बेसिकली वो क्या चल रहा है कि हम लोग जिंक की जो मात्रा रहती है वीट में वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा है कि हमें पता लगा है थ्रू एवोल्यूशन और ऐसे बहुत सारे एनालिसिस हुए हैं जिससे हमें पता लगा है कि यार जिंक की कमी की वजह से आने वाले टाइम पे लोगों को अल्सर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होंगी, बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ही कॉमन बन जाएगा। और उसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारे डाइट है उसमें जिंक प्रेजेंट नहीं होता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एज एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कि हम लोग ऐसी वैरायटी बना रहे हैं जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो और आगे जाके उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने भी बता दिया जैसे अल्सर वगैरह, तो उसकी वजह से आगे जाके ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारी बॉडी ने अब इवोल्यूशन के थ्रू वो बनाना मतलब बंद करने लग गई है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कोई ऐसा सोर्स हो जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जैसे वीट और उससे ही तुम्हें जिंक इनफ मिल सके। तो एक हाई जिंक यील्डिंग वैरायटी बना रहे हैं और उसके लिए क्या लगती है बायोटेक्नोलॉजी लगती है, उसके लिए साइंस लगती है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस, ठीक है, डीएनए के बारे में जानना, जिंक बनता कैसे है वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से ये एक साइंस है, ये मतलब पार्ट है रिसर्च का जो लोग नहीं समझते हैं। लोग मतलब बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि हाँ भाई हम दिमाग से कंप्यूटर को कनेक्ट कर देंगे, उससे पहले भाई उससे नीचे भी कुछ है यार, उससे कॉमन भी कुछ है ना। जो तो उतना वाइड नहीं सोचते हैं उन लोगों को लगता है कि बस जो टॉप साइंस चल रही है वही साइंस है, पर ऐसा नहीं है यार, वही साइंस नहीं है ना। साइंस ये भी है और इसके भी बेसिक्स अगर हम एज ए सोसाइटी नहीं बना पाएंगे ना, जैसे नील डिग्रीज टाइसन ने कहा था कि हम अभी क्या टाइप 4 सिविलाइजेशन है, हम टाइप 3 सिविलाइजेशन तब बनेंगे जब हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे, जब हम सच्ची में जानते होंगे अपने बारे में सब कुछ। हम नहीं जानते हैं अभी अपने बारे में सब कुछ। तो अगर इसके लिए लोग आएंगे ही नहीं तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कैसे यार, है ना। सर ने जैसे बिल्कुल ठीक कहा यार, अगर हम यही गलती करते रहेंगे, अगर बाई चांस मेरा कोई छोटा भाई है और वो बोलेगा कि मुझे बायोटेक में आगे इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं इसमें क्या ऑप्शन दे पाऊँ। मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करा है तो मैं उससे ये तो नहीं कहूँगा कि भाई तू बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मत कर क्योंकि इसमें स्कोप नहीं है। अब जहाँ तक मैं अभी तक 3rd ईयर में हूँ, मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, मैंने इम्यूनोलॉजी और कैसे हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है ये सब सब्जेक्ट हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ लिए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार वो अपने आप में ना, कि कैसे इम्यूनोलॉजी वर्क करता है या कैसे मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, कैसे मतलब सच्ची में मतलब एक साइंटिफिक मेथड कैसे काम करते हैं, कैसे एक साइंटिस्ट सोचता है ना। हम बड़ी बड़ी साइंस को लेकर घूमते हैं पर जो बेसिक साइंस का सोचना है शायद वो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करता है कि एक तुम्हें रिसर्च या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड देना, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर करता है। तो मुझे उसे डेफिनेटली ये बोलना चाहिए कि बायोटेक में स्कोप है और तेरा इंटरेस्ट है तो तू इसमें आगे पढ़, क्योंकि अगर जैसे सर ने कहा कि दिमाग में अगर हमें कोई चिप फिट करनी है तो यार वो चिप फिट करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। कैसे हम स्किन के कांटेक्ट में आती है वो चिप क्या वर्क करेगी, क्या हमारे मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे उसके, वो सब हमें पता होंगे क्योंकि हम थोड़ा सा तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और तो इंडिया में पता है साइंस नहीं होने से दिक्कत क्या है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा ना, तो वो ये है कि मुझे अभी एग्जैक्ट वैरायटी का नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा हुआ कि इंडिया में ऐसी साइंस नहीं थी जिससे हमें पता लग सके यार कि मतलब जो भी बाहर से हमें प्रोडक्ट आ रहा है उसमें एक्चुअली है क्या, है ना।
तो ऐसा हुआ कि एक टाइम पे हमने कोई वीट वैरायटी इंपोर्ट करवाई कहीं अमेरिका वगैरह से, और उसमें एक ग्रास रूट नाम की वीट थी जो इंडिया में उस समय नहीं होती थी। और आज की डेट में एग्रीकल्चर के लिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि उसमें कैरेट रूट होती है, सॉरी ग्रास रूट में उसमें कैरेट रूट है, कि उसमें कैरेट रूट है जो मतलब एक पौधा दिखता है हमें जो भांग की तरह दिखता है पर भांग होता नहीं है, जो उगे रहता है हर जगह, है ना, वो कैरेट रूट है। और उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाती है ना। एक फील्ड को ज़्यादा न्यूट्रिएंट देना पड़ता है, फार्मर का ज़्यादा खर्चा आता है ना। तो यार हमारे पास उस समय ऐसी साइंस नहीं थी कि हम उस चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकें जो आगे से आ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास नहीं था, हम बायो के बारे में नहीं जानते थे, हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे, हम जानते नहीं थे किस तरीके से इन्फेक्ट हो सकती है कोई भी चीज़, है ना। तो उस समय हम उसे ले आए और वो इंडायरेक्ट एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो हमें एक लेवल पे तो हमें दिक्कत होगी। जैसे कोविड में हमें इतनी प्रॉब्लम भी, है ना, तो उसका भी मेन रीज़न यही है यार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था भाई कि हमें करना क्या है ना। हमने वैक्सीन वगैरह जो बनाई, हमने वैक्सीन बहुत अच्छी बनाई, पर एज अ कंट्री एक कंपनी बना रही है वैक्सीन, है ना। डिमांड इतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही है, सप्लाई, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास लोग ही नहीं है यार जो इस साइंस को समझते हो। और आफ्टर कोविड बायोटेक्नोलॉजी को एक बूम तो मिला है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा लोग अभी खाली अवेयर हुए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी भी कोई फील्ड है। क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे मेरे बैच में, तो उनको ये भी नहीं पता था कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी कोई सब्जेक्ट है। तो इसमें एडमिशन लेने के बाद वो सीधा ये बोलते हैं कि भाई तुम स्विच हो गए क्या। यार स्विच वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें, क्योंकि बायोटेक में भी बहुत अच्छी मैथ्स है एक लेवल बाद। अगर तुम बायोमेडिकल जैसे फील्ड में जाते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वर्क करना चाहते हो, जो कि जैसे हमारा जैसे MRI मशीन्स हो गई, उनमें बहुत मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है उनको उनकी मतलब मैथ्स वाले अगर सोच रहे हैं ना कि मतलब बायोटेक में जाना, जब बायो होती है, तो भाई मेरे ख्याल से तो भाई बायो टेक्नोलॉजी में मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है एज़ कम्पेयर टू मतलब बायोटेक। कि मतलब हम लोग सब मैथ्स के हैं तो हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ ली, हमें मतलब इतनी बोरिंग नहीं लगी है बायोलॉजी, बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ी है हमने। मतलब हमने वो सब नहीं पढ़ा कि जो तुम सोचोगे ना कि बहुत गंदे गंदे नाम होते होंगे, है ना, वो सब याद करना पड़ता होगा, हमने वो सब नहीं पढ़ा। हमने सच में पढ़ा है कि DNA कैसे रेगुलेट करता है, उसमें कैसी मैथ्स लगती है, कैसी स्टैटिस्टिक्स लगती है। तो यार वो एक अलग चीज़ है। मतलब देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो चीज़ें बायो वाले तो कर ही नहीं सकते हैं, हमारे उसमें भाई डिफरेंशिएशन लगता है, हमारे उसमें इंटीग्रेशन लगता है, ठीक है, हमें उसका एप्लीकेशन पता है ना। पर बायो वालों को पता होना यार बहुत मुश्किल है। पर ऐसा भी नहीं कि बायो के लिए कुछ नहीं है, बायो के लिए बहुत कुछ है, वो अपना मैथ सीख ले तो। और नॉलेज तो वैसे भी यार हम ऐसे नहीं करते, हमें 12th में हमने जो पढ़ लिया वो हो गया, वो 2 साल हमारे मतलब पूरी लाइफ का बेसिस बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम आराम से इस साइंस को चांस दो एक, ठीक है। और मेरे ख्याल से यार ये साइंस बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद ही आती है। मतलब हमारे सीनियर जो थे मतलब जो जिस फील्ड में जाना भी नहीं चाहते थे, पर एज एन इंटरेस्ट ना ये साइंस मतलब बहुत ही अच्छी है ना। और चीज़ों के बारे में मेरे को इतना पता भी नहीं है कि और साइंसेस कैसी हैं या और साइंसेस में क्या होता है, पर इस साइंस में तो मतलब यार लाइफ साइंस है यार ये, तो बेसिक लाइफ साइंस से लाइफ की साइंस है यार ये, तो ये है ही। और जैसे कि काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि बीटेक बायोटेक के बाद जॉब्स, तो जहाँ तक मैं तुम्हें बता रहा हूँ बीटेक के बाद मुझे नहीं लगता इसमें कोई कोर कंपनी में हमें जॉब देगा। क्योंकि यार देखो उसमें भी देखो मैं तुम्हें एक रीज़न बता, स्किल लेबर ज़रूरत है। मतलब स्किल लेबर की क्या, देख ये साइंस ना लेबर प्रोड्यूस करने के लिए है ही नहीं, है ना। अब जो IT वाले जने काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं, वो क्या कोई नोबल काम कर रहे हैं, नोबल इन द सेंस कि नया, ठीक है, ऐसा नहीं कि गंदा काम कर रहे हो, ठीक है, नोबल इन द सेंस कि नया, ठीक है। जो ये साइंस है यार ये उस चीज़ के लिए कि ये ज़्यादा तुम्हें एक रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू देती है, और रिसर्चर तुम कोई ऐसे हायर नहीं कर सकते यार। कोई ऐसा नहीं कि बीटेक करा हुआ बंदा कोई तुम उसे नई वैरायटी बनाने के लिए दे दोगे या वैक्सीन बनाने के लिए दे दोगे, ऐसा तुम ऑब्वियसली नहीं करोगे, है ना। क्योंकि यार ये डिपेंड मतलब ये साइंस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यार, लोग डिपेंड करते हैं इस साइंस पे, है ना। तो हमें ऑब्वियसली चाहिए कि एक बंदा हो जिसने बहुत पढ़ा हो, ठीक है, जिसने बहुत सारी टेक्निक्स आती हो, जिसने बहुत सारा काम किया हो इसमें। क्योंकि देख इस साइंस में पता है क्या होता है, इस साइंस में ऐसा नहीं होता है तुम एक दिन कोडिंग सीखोगे और अगले दिन से तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इस साइंस में ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है। इस साइंस में बहुत चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इस साइंस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ठीक है तुम्हें बीटेक के बाद भी जॉब मिल जाएगी, पहले तुम्हें वही जॉब मिलेगी कि तुमने एक मशीन चलाई है तो तुम वो मशीन भी वहाँ जाके चलाओगे, ठीक है। पर ये नहीं करना है यार, टेक्नीशियन की बेसिकली टेक्नीशियन की जॉब मिलेगी तुम्हें, ठीक है। और जो ये फैंसी प्लेसमेंट लिए हुए हैं CS के, वो भी टेक्नीशियन ही है अपनी फील्ड के यार। मतलब मैं सही कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसी स्किल्स हैं इसमें कि मतलब हमें अभी बेसिक में सिखा देते हैं कि RT-PCR कैसे करना है। तो RT-PCR की भाई कितनी वैल्यू है वो हम सबको पता है यार,
हम सबने RT-PCR का अपना अब तो टेस्ट सबने करवाया, सुन ही लिया है ठीक है, हम RT-PCR सबने क्या होता है। RT-PCR का टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया है ना। और हमारा काम किसी कंप्यूटर में नहीं होता यार, ठीक है। हमारा काम ऐसा नहीं कि 55,000 का कंप्यूटर ले लो तो उसमें तुम काम कर लो, ठीक है। हमारा काम यार एक लैब में होता है, एक फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है ना। तो कोई फैसिलिटी क्रिएट करेगा तब तो उसमें जॉब्स आएंगी, तब तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और अपॉर्चुनिटी तब बढ़ेगी जब ऐसे स्टार्टअप्स होंगे। स्टार्टअप कौन करेगा? हम लोग करेंगे भाई वो स्टार्टअप्स, है ना। इसलिए एक खाली फील्ड है जिसमें अपना करियर बनाया जा सकता है, स्टार्टअप। तो सही बात है सर, स्टार्टअप भी हम लोगों को ही करने पड़ेंगे अगर हमारा इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि सर ये जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है बाकी ब्रांचेस से, क्योंकि एक टाइम बाद जब हम थोड़ा सा डेप्थ में पहुँच जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो हमारा जो फील्ड है वो बाकी फील्डों के साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है। जैसे हमें भी कोडिंग सीखनी पड़ती है, अगर हमें किसी के जीनोम का डेटाबेस बनाना है तो उस डेटाबेस को बनाने के लिए हमें पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा ऑनलाइन। और इतना बड़ा डेटा होता है एक जीनोम का कि अगर हम उसे कॉपी में लिखने गए तो कम से कम 100-200 तो बुकें बन जाएंगी उसकी, पर वो जीनोम का डेटा फिट नहीं आएगा पूरा। जब तुम बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे तुम इस बात को समझ पाओगे। लाइक ऑब्वियसली एनालिसिस तो करना ही पड़ता है ना। जैसे रिसेंटली जो मेरा एनालिसिस चल रहा है वो इस बारे में है कि ऐसा है कि एक हमने वीट की वैरायटी उगाई है ना, और हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीट उगाए हैं जिसमें हमने रैंडम म्यूटेशन किया है, उसके बाद हमने उसे उगा दिया। अब हमें देखना है यार कि उनकी हाइट का हमने डाटा लिया पहले, सारी वीट के मतलब कुछ 250 सैम्पल है, ठीक है। उनकी हाइट का डाटा लिया, उसके बाद हमने उनके जितना उसमें जिंक कंटेंट था हर एक वीट में उसका हमने डाटा लिया, ठीक है। अब हमें यह करना है कि दोनों के बीच में कोरिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने बेसिकली पाइथन यूज़ किया है ना। मैंने पाइथन में उसका डाटा डाला और एक डाटा आया कि हाँ ऐसा कुछ है कि जिनकी ज़्यादा हाइट होती है उनमें जिंक ज़्यादा निकल रहा है, जिनकी कम हाइट होती है उनमें ज़्यादा जिंक निकल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने chi-square टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और तुम्हारा CGM, SGM वगैरह सब चीज़ें होती हैं तो उनका इस्तेमाल किया है ना। वो भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं, है ना, और पाइथन का इस्तेमाल करके किया। तो यार ऐसा तो है ही कि हमें इस तरह के काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट भी मतलब काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिला है ना। तो अब इसकी कोई फाइंडिंग निकलेगी तो मैं यार अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दूँगा, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यार कि कंप्यूटर्स का काम है ना, और थोड़ा स्टैटिस्टिकल नॉलेज का काम है, मैथमेटिक्स का काम है ना, और साथ साथ बायो की नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि देख बहुत कम लोग हैं जिनमें दोनों फील्ड की नॉलेज है यार, बहुत कम लोग। तो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, अगर तुम बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आना चाहते हो तो यार सबसे पहले ये छोड़ देना दिमाग में कि तुम्हें एक प्लेसमेंट लेनी है। एक एज अ रिसर्चर अगर तुम रिसर्च वाले फील्ड में तुम्हारा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये फील्ड तुम्हारे लिए है। और जैसे कि पन्नागर यूनिवर्सिटी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे हम जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वो थोड़ी सी इंक्लाइन होती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। और इसका फ़ायदा क्या है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर एक क्लासिकल ब्रीडर है जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, अगर वो एक वैरायटी निकाल रहे हैं 12 से 15 साल में किसी भी प्लांट की नई वैरायटी, तो उनको 12 से 15 साल लगते हैं। लेकिन वहीं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम 4 से 5 साल में एक नई वैरायटी निकाल सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, PCR, RT-PCR, कोविड, वायरसेस, ये सब हमने रिसेंट डेज़ में बहुत ज़्यादा सुने। तो तुम लगा ही सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप आगे कितना है।